कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दें, फरीदाबाद से ये बड़ी खबर, नवविवाहिता की हत्या की कोशिश की गई है। फांसी पर लटकाकर मारने की कोशिश हुई है। रात में किसी तरीके से जान बचाकर घर से वो भागी है। सास, ससुर और ननद पर उसने आरोप लगाया है। सीसीटीवी में घर से भागते हुए वो नजर आई हैं। 3 महीने पहले युवती की शादी हुई थी। पति किसी और के साथ भाग चुका है। नवविवाहिता को ससुराल में वो नहीं रखना चाहते। बल्लभगढ़ के आर्य नगर का ये पूरा मामला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ब्रेकिंग न्यूज। आपको ये बताते चले कि नवविवाहिता को उसके ससुराल वाले ससुराल में नहीं रखना चाहते और वो बेहद ज्यादा परेशान। और उसके बाद ये खबर सामने आई है कि वहां पर जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उसने जान से मारने की कोशिश उन्होंने की है। हालांकि किसी तरीके से वो नवविवाहिता उनके चंगुल से निकली। फांसी पर लटकाकर मारने की उससे कोशिश की गई। ये मामला अपने आप में बहुत ज्यादा दुखद, बहुत ज्यादा चिंताजनक। देखिए सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखा रहे किस तरीके से वो महिला वहां से जान बचाते हुए निकली है। देवेंद्र कौशिक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस बीच मौजूद हैं। देवेंद्र, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी तक इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई की अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए प्रिया, अगर बात करें इस मामले की तो इसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के यहाँ गुहार लगाई थी। पीड़िता ने अपने पिता के साथ पहुंचकर उसके बाद में पुलिस को कहा गया था कैबिनेट मंत्री की तरफ से, तब जाकर ये मामला दर्ज हुआ है। हालांकि पीड़िता की तरफ से शिकायत पहले ही पुलिस को दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब मंत्री से मिलने के बाद में अब मामला दर्ज कर लिया गया है और सास, ससुर, ननद के खिलाफ में 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बीच में पुलिस ने जो महिला का मेडिकल है वो कराया गया है और साफ तौर से जिस तरह से जो फुटेज है उसमें साफ दिखाई दे रही है कि ये महिला पीड़िता नवविवाहिता है। 3 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। उसके बाद में इसका जो पति है किसी लड़की के साथ में फरार हो गया था। उसको लेकर उसके बाद में सास, ससुर, ननद इसको घर में रखना नहीं चाहते थे। इसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ और इसे जान से मारने की कोशिश की गई है। गले पर साफ तौर से निशान देखे जा सकते हैं कि किस तरह से बेहद गंभीर चोट उसके गले पर आई हुई है और इसी बीच में अब मामला दर्ज कर लिया गया और अब पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। देवेंद्र, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए अभी ये रात का मामला है, मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद में अभी जांच की बात कही जा रही है। उसके बाद में पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जांच करने के बाद में गिरफ्तार उन आरोपियों को किया जाएगा। उसके बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या ये नवविवाहिता बात करने की कंडीशन में है? देवेंद्र, क्या कुछ ये बताती है, इसके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से घटना घटित हुई, अपने पति के बारे में वो क्या कुछ बताती है? देखिए प्रिय, मूल रूप से ये जो परिवार है, पीड़िता है, वो यूपी के मथुरा जिले की रहने वाली है और इनके 3 महीने पहले ही यहाँ बल्लभगढ़ के आर्य नगर में शादी हुई थी और शादी के बाद से ही उनके बीच में विवाद चल रहा था, आपस में मनमुटाव था। और इसी बीच में जो महिला का आरोप है पीड़िता का, उसका साफ तौर से कहना है कि कुछ दिन पहले ही, करीब 1 हफ्ते पहले, एक लड़की को लेकर उसका पति वहां से घर से फरार हो चुका था और उसके साथ में उसमें सास, ससुर और ननद का भी पूरा सहयोग था। और उसके बाद पति की तरफ से साफ कर दिया गया था कि मैं इस पीड़िता को अपने घर पे नहीं रखूंगा। इसी बीच में पति फरार होने के बाद में सास, ससुर, ठीक है देवेंद्र, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, बने रहे हमारे साथ। 2 तस्वीरें इस बीच अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं किस तरीके से उस महिला को मारने की कोशिश की जाती। देखिए अपने जख्म के निशान वो दिखा रही है। ससुराल वालों ने गला दबाया। रात के वक्त किसी तरीके से अपनी जान को बचाते हुए वो महिला निकलती है। ये घटना उस समाज से भी सवाल पूछती है। देखिए किस तरीके से अपने बेटे को समझाने के बजाय, उसे बताने के बजाय कि वो जो कर रहा है वो गलत है, यहाँ पर ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू पर जुल्म ढा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कितने नाजों से इस बच्ची को, इस महिला को उसके परिवार वालों ने पाला होगा। शादी होती है, 3 महीने शादी के बाद बीत जाते हैं, तब महिला को पता चलता है कि उसका पति किसी और के साथ उसका संबंध है, दूसरी महिला को लेकर आता है। जब महिला इस बात का अपोज करती है, वक्त बीतता है, लेकिन ससुराल वाले अपने बेटे को समझाने के बजाय, ये बताने के बजाय कि तुम गलत कर रहे हो, किस तरीके से उस मासूम के साथ जुल्म ढाते हैं, ये बताती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे थे। देवेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, समाज से यहाँ पर गंभीर सवाल तो उठते हैं, लेकिन क्या उसके परिजनों को इस बात की भनक नहीं थी कि उनकी बेटी के साथ ससुराल में क्या कुछ हो रहा है?
देखिए, अमूमन तौर पर प्रिया सामाजिक तौर पर मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है। अगर मायके की बात करें तो मायके वालों की तरफ से कोशिश यही रहती है कि उसकी बेटी का घर बसा रहे, उजड़े ना। और इसी बात को लेकर तमाम चीजें आपस में बातचीत की जाती है, लेकिन इस बातचीत के बीच में भी जब इनके बीच में कोई बात नहीं बनी है और जिस तरह से पीड़िता खुद आरोप लगा रही है कि उसके पति का साथ सास, ससुर और ननद भी दे रहे हैं और उसको समझाने की बजाय उल्टा उसे घर से भगाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी घटनाएं जो समाज के में बाहर आती है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर होती है। और इस मामले में भी यही हुआ है कि उस पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की गई है। कोशिश यही है कि वो घर से कैसे ही चली जाए, उसका कोई घर से संबंध ना रहे, क्योंकि पति पहले ही वहां से भाग चुका है और अब सास, ससुर, ननद भी ये चाहते हैं कि वो पीड़िता इस घर में ना रहे। और इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद है। और अब ऐसे में पुलिस की तरफ से भी उसकी सुनवाई पहले नहीं की गई, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से एसएचओ को फोन किया गया, उसके बाद में मामला दर्ज किया गया और मामला दर्ज करने के बाद में पुलिस जांच की बात कर रही है। जी, जाहिर तौर पर तो पुलिस की ओर से बात कही जा रही है कि मुकदमा दर्ज हो गया और जो भी कार्रवाई हो वो इसमें की जाएगी। देवेंद्र, इस बीच कुछ वरीय अधिकारी से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो वो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर अधिकारियों की बात करें, पुलिस अधिकारियों की, तो उनकी तरफ से ये साफ किया गया कि एक मामला पहले भी इसी तरह का इस मामले में दर्ज किया गया था। उस मामले में जांच की जा रही थी और इसी बीच में अब ये दूसरा मामला, क्योंकि मारपीट है और जान से मारने की कोशिश है, तो ऐसे में उन आरोपियों के खिलाफ में 307 का मामला दर्ज किया गया है। और जल्द ही, जैसे कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के बाद में जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे वो लोगों को पता चल सकेगा। इससे पहले जिस तरह से, लेकिन पीड़िता का साफ तौर से कहना है और पीड़िता के पिता का भी साफ तौर से कहना है कि पहले पुलिस ने उनको नहीं सुना, उसके बाद में उन्हें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के यहाँ जाना पड़ा। और उसके बाद में, क्योंकि बल्लभगढ़ का मामला है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मूलचंद शर्मा की, तो खुद उनको एसएचओ को फोन करना पड़ा। उसके बाद में ये मामला दर्ज किया गया है और अब आगे की जांच बढ़ाई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जांच चल रही है, उम्मीद है कि जानी जाए कि सख्त कार्रवाई हो, सजा मिले ताकि एक नजीर पेश हो और आगे ऐसी तस्वीर जो